पहला क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए। एक तरफ संप्रदाय और एक तरफ उनके प्रवर्तक हैं। संरचनावाद टिचनर, कार्यवाद सिगमंड फ्राइड, व्यवहारवाद वाटसन, मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्राइड। तो इसमें से सम्मिलित देखना है तो संरचनावाद विलियम बोन्ट व टिचनर हैं, ये सही है। प्रकार्यवाद की विलियम जेम्स हैं और व्यवहारवाद वाटसन ने दिया है। मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्राइड। तो इसमें से असम्मिलित दो हो जाएगा। प्रकार्यवाद की विलियम जेम्स हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1954 में स्वतंत्र भारत की मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई? मैसूर, कलकत्ता, इलाहाबाद, दिल्ली। तो इनमें सबसे पहले स्वतंत्र भारत की पहली प्रयोगशाला कलकत्ता में सेनगुप्त के द्वारा की गई थी। ऑप्शन 2 सही है। अगला है, बाल आंदोलन का जनक किस मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है? सिगमंड फ्राइड, पेस्टोलॉजी, टाइडमैन, स्टैनले हॉल। बाल आंदोलन का जनक स्टैनले हॉल को माना जाता है। अगला है, निम्न कथनों में से वृद्धि एवं विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वृद्धि मनोवैज्ञानिक और विकास भौतिक। वृद्धि भौतिक है जबकि विकास मनोवैज्ञानिक। वृद्धि तथा विकास दोनों मनोवैज्ञानिक हैं, वृद्धि तथा विकास दोनों भौतिक हैं। तो इनमें से सत्य कथन, वृद्धि तो भौतिक है जबकि विकास मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन 2 सही है। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? विकास अधिगम और परिपक्वता का गुणनफल है। परिपक्वता विकास और अधिगम का गुणनफल, या परिपक्वता अधिगम और विकास का गुणनफल है, या परिपक्वता अधिगम इंटू विकास का गुणनफल है। तो इसमें से सही है, विकास अधिगम और परिपक्वता का गुणनफल होता है। अगला है, असत्य कथन चुनना है। अभिवृद्धि में रचनात्मक परिवर्तन होता है, विकास में केवल विनाशात्मक परिवर्तन होता है। बिना किसी प्रत्यक्ष सार्थक वृद्धि के विकास संभव नहीं है। तो इनमें से ऑप्शन बी और सी असत्य हैं जबकि ऑप्शन ए सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बी व सी असत्य हैं। कॉम्युनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना कब की? 16वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी। तो कॉम्युनिस्ट ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना 18वीं शताब्दी में की। अगला है, वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है? पूर्वर्थ, एनास्टोसी, रॉस या वॉटसन। तो वातावरण वह बाह्य शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, यह रॉस का कथन है। ऑप्शन 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवस्था को छद्म परिपक्वता का काल कहा जाता है? किशोर अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था या उत्तर बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता का काल कहा जाता है। ऑप्शन 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इनमें से घूमने की प्रवृत्ति उत्तर बाल्यावस्था में पाई जाती है। ऑप्शन 2। अगला है, किस विद्वान ने किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन कहा है? स्टैनले हॉल, जोन्स, अल्बर्ट बांडुरा, रोजर। तो जोन्स ने किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन कहा है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन विकास की प्रकृति के बारे में सत्य है? विकास आनुवंशिकी के कारण होता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, सभी व्यक्तियों में विकास की दर समान होती है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो इनमें से सत्य कथन ऑप्शन 2 है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। अगला है, किस विद्वान ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? क्रो, स्ट्रिंग, वैलेंटाइन, फ्राइड। तो सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने कहा है शैशवावस्था को। ऑप्शन 3 सही है। इसके बाद है, निम्न में से कौन सी विशेषता शैशवावस्था की नहीं है? संस्कारों के निर्माण की अवस्था, स्वार्थी या स्वकेंद्रित अवस्था, नकारात्मक व्यवहार की अवस्था, नैतिकता की अवस्था। तो इनमें से शैशवावस्था की जो विशेषता नहीं है वह है नैतिकता की अवस्था, क्योंकि शैशवावस्था में नैतिकता नहीं पाई जाती है। अगला है, निम्न में से शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट किस मनोवैज्ञानिक ने माना है? जॉन लॉक, स्पिनोजा, डार्विन, वाटसन। तो मस्तिष्क को खाली स्लेट या तबला रासा जॉन लॉक ने माना है। ऑप्शन 1। निम्न में से कौन सी परत शरीर निर्माण में सहायक नहीं है? एक्टोडर्म, सीडोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म। तो इनमें से ऑप्शन 2 है जो शरीर निर्माण में सहायक नहीं है, जबकि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म शरीर निर्माण में सहायक होती हैं। अगला है, तेज शोर की स्थिति में शिशु द्वारा अपने शरीर को मोड़ने की स्थिति क्या कहलाती है? मोरो, रूटिंग, बेविंस्की या सकिंग। तो इनमें से तेज शोर की स्थिति में शिशु द्वारा अपने शरीर को मोड़ना मोरो कहलाता है। अगला है, सत्य कथनों का परीक्षण कीजिए।
जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था इंद्रियकामक अवस्था है। 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवस्था प्रतीकात्मक विचार अवस्था है। 7 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था है। तो सत्य कथन ये वे भी हैं, जबकि ऑप्शन सी असत्य है, क्योंकि अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के बाद होती है। तो ऑप्शन 4 सही है इसका। मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये कथन किस मनोवैज्ञानिक के हैं? मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है स्किनर, मैकडूगल, विलियम जेम्स वुडवर्थ। आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान मैकडूगल ने माना है। ऑप्शन 2 सही है। अगला है कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? हरलॉक, मनरो, फ्रैंक गैसले। तो कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि, ये परिभाषा फ्रैंक की है। इसके बाद है मस्तिष्कोन्मुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है पैर से सिर की ओर, दाईं से बाईं ओर, सिर से पैर की ओर, बाईं से दाईं ओर। तो मस्तिष्कोन्मुखी सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन 3 सही है। निम्न में से असत्य कथन को चुनिए। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ, निरीक्षण विधि सुकरात, क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि प्रेयर, प्रयोगात्मक विधि विलियम वुंट। तो इनमें से असत्य है निरीक्षण विधि, सुकरात नहीं होगा, इसका सही आंसर वाटसन होगा। अगला है मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वृद्धि, परिपक्वता, संतुलन या विकास? मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को वृद्धि कहा जाएगा। ऑप्शन 1 सही है। अगला है निम्न में से कौन से विद्वान गेस्टाल्टवाद का समर्थक नहीं है? मैक्स वर्दीवर, कोर्टलेवन, कोयलर, वाटसन। तो इनमें से वाटसन गेस्टाल्टवाद का समर्थक नहीं है, वाटसन व्यवहारवादी है। ऑप्शन 4। अगला है विलियम मैकडूगल द्वारा उल्लेखित मूल प्रवृत्ति संवेगों में सम्मिलित युग्म चुनना है। एक तरफ मूल प्रवृत्ति और उनके संवेगें पलायन, भय, संतान कामना, वात्सल, संग्रहण, भूख, जिज्ञासा, आश्चर्य। तो इनमें से असंगत ऑप्शन 3 है। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, यह कथन किसने दिया है? स्किनर, वुडवर्थ, पावलोव, सिम्पसन। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, यह कथन स्किनर का है। अगला है विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं व योग्यता को प्रस्फुटित करता है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? हरलॉक, जेम्स वेबर, मनरो, मैकडूगल। तो विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं व योग्यता को प्रस्फुटित करता है, यह परिभाषा है हरलॉक की। अगला है सत्य कथनों का परीक्षण कीजिए। जीन पियाजे के अनुसार 2 वर्ष का बच्चा अनुकरण व खेल के माध्यम से अपने विचारों व भावों को प्रकट करता है। इसके अनुसार अमूर्त चिंतन काल ज्ञानात्मक विकास की प्रारंभिक अवस्था है। तो सत्य कथन इसमें से केवल ए है, क्योंकि अमूर्त चिंतन विकास की अंतिम अवस्था होती है, जो 11 वर्ष के बाद प्रारंभ होती है। अगला है निम्न में से शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आश्रित चर हैं? पाठ्यक्रम, शिक्षक, पाठ्यवस्तु, शिक्षार्थी। तो इनमें से शिक्षार्थी आश्रित चर है। ऑप्शन 4। बाल विकास वह शाखा है जिसमें जन्म पूर्व से मृत्यु पर्यंत तक की समस्त अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। उक्त कथन किस विद्वान के हैं? क्रो एंड क्रो, डार्विन, फ्रोवेल, जेम्स टेबर। तो बाल विकास के अंतर्गत जन्म से मृत्यु पर्यंत तक की समस्त अवस्थाओं का अध्ययन, यह कथन है क्रो एंड क्रो का। तो ये थे हमारे बाल विकास के क्वेश्चन।